नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री राम। और कैसे हो मित्रों? बढ़िया बढ़िया ही चाहिए। ये देखिए दोस्तों, आज हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, सर्दियों की पहली धूप आई है। धूप नहीं, धुंध तो कहाँ है, धुंध आई है। देखो पेड़ों पे धुंध जमी गई, ओस आ गई एकदम खतरनाक। वहाँ पक्षी बैठे हैं, पक्षी बैठे बैठे धुंध का आनंद ले रहे हैं और हम यहाँ खड़े हैं जो धुंध के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। वो कहते हैं ना, पड़ोसी पे जलता है, इसीलिए नहीं चलता है दुनिया में। वो ज़माना अलग था कि वो एक साथ रहते थे, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते, लेकिन आज के ज़माने में गांड मारा हो अपनी। ये देखिए कि अभी तो धुंध है, आपको दिखेगा नहीं, आपको इधर भी घर नहीं दिखेंगे, इधर भी खेत 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 खेत, चारों तरफ खेत है एकदम, चारों तरफ। इधर भी खेत है, इधर भी खेत है, इधर भी खेत है। ये अपना घर है। क्या ये अपना घर? ये आ गई अपनी तारबंदी। ये हो गया अपना उसका क्या बोलते हैं, ड्रैकुला, चंपा का पौधा। हाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा घर और यहाँ पे खाद की कुंडी। देखिए दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल खेत ही खेत दिखाई देंगे आपको। कहीं भी आपको घर नहीं दिखाई देंगे ना। आप सोचिए, हमारे घर के एकदम सामने ये हमारा क्या बोलते हैं, जंगड़ा, और ये हमारी तारबंदी। इस तारबंदी के जस्ट बराबर में, इसके जस्ट बराबर में, और कुछ नहीं है दूर तक, कुछ नहीं दिखा ना आपको। ये देखिए, ये खाद का भंडार, ये हमारा घर। ये खाद का भंडार, ये हमारा घर। अब बताइए ये कहाँ से आ गया? ये आ गया जादू से। कैसे आ गया? जादू से। वो एक कहावत है ना कि भैंचो तुम कितना भी कमाओ लेकिन पड़ोसी को मत बताओ, क्योंकि अगर बताओगे तो उसकी गांड जड़ के बूमड़ा हो जाएगी। ये सिद्धांत है दुनिया का। इसीलिए तो आजकल ज़माना थोड़ा वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, इसीलिए तो आजकल ज़माना थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड हो गया। वो पड़ोस में मरो तो मरो, चाहे अपनी गांड मराओ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। पर वही होना चाहिए आज के ज़माने में। जिस प्रकार के लोगों के व्यक्तित्व हो गए हैं, या जिस प्रकार का लोगों का माइंड सेट हो गया है, जिस प्रकार के लोग सोचते हैं एक दूसरे के बारे में कि यार वो पता नहीं क्यों आगे बढ़ रहा, उस भैंचोद को तो गुलामी करनी चाहिए थी। वो रोता फिरता होता ना तो अच्छा लगता। ये माइंड सेट है दुनिया का, और इसी माइंड सेट की वजह से धीरे धीरे लोग वो क्या बोलते हैं, एकदम जंगलों में जाके रहने लग जाएंगे वापस से, कि कोई दूर तक कोई नहीं दिखना चाहिए। जैसे हमारे नहीं दिख रहा ना, हम जंगल में रह रहे हैं, दूर तक कोई नहीं दिखेगा। इधर अपना ही घर है बहन, इधर भी घर नहीं दिखेंगे आपको, इधर भी नहीं दिखेंगे। पता नहीं ये जादू से ये कहाँ से आ गए। ये बिल्कुल हमारे जो मकान है उसके जंगले के पास में। इसे कहते हैं एक दूसरे को हेमुलेट करना। हेमुलेशन की प्रक्रिया थोड़ी क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया। इसका जो होता है ना एक्शन का रिएक्शन, जैसे कि आप अगर किसी को एमुलेशन करते हो या किसी को परेशान करते हो तो वो थोड़े दिन झेलता है कि यार चलो ठीक है, चलता रहता है दुनिया में, किसी की क्या बताएं। लेकिन जब उसकी लेने की बारी आती है तो देने के लिए गांड कम पड़ जाती है लोगों की। ये सोच लेना चाहिए जो भी इंसान ये चीज़ें करता है। और हम तो क्या कहते हैं, हम तो हर चीज़ के पक्ष में, जो करता है वो ठीक है, चलने दो, करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार भैंचोद। इतनी बड़ी दुनिया है, 150 करोड़ लोग हैं, उनमें से कभी ना कभी किसी न किसी से तो टकराव होता है, झगड़ा होता है, चलता है सब कुछ। तो ये तो प्रोसेस हो गया झेलने का, कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपके सामने एक उदाहरण पेश किया हमने कि कैसे आप अपने पड़ोसी की गांड मार सकते हो, समझ गए? तो यही चीज़ है, और तो कुछ नहीं है। बस मौसम का आनंद लीजिए। ये देखिए मौसम, ये पक्षी आ गया, देखा आपको, ये तोते डोल रहे हैं। दूर तक आपको धुंध दिखाई देगी, वहाँ पे है नदी दूर तक। यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक आपको कोई घर नहीं दिखाई देगा, कुछ भी घर नहीं दिखाई देगा, समझे? ये हमारा गार्डन एरिया,
पक्षी दाना पानी चुगने के लिए जा ही नहीं रहे अभी तक। समस्या ये है ना, अभी तक वो क्या हो रही है, धूप हो रही है। ये हमारा चंपा चमेली वो क्या कहते हैं, वो पेड़ है, ज़बरदस्त पेड़ है। आमनिवास बाग से इसको चुरा के लाए थे हम किसी ज़माने में, आज से 5-7 साल 10 साल हो गए शायद, हाँ 10 साल पहले। ये अमरूद है, थोड़े लकड़े हैं उधर। ये हमारी पुरानी हवेली, कौन सी हवेली, पुरानी हवेली जहाँ पे हमारा जन्म हुआ था। हम देखिए ये रहे, इतने बड़े हो गए, हवेली पुरानी हो गई लेकिन हम बड़े हो गए, समझ गए। और तो आज श्याम बाबा का जन्मदिन है, जाते हैं खाटू श्याम जी, देखते हैं कैसा माहौल है, रात को कितने पटाखे छूटे हैं, कितनों की लठबाजे हैं। क्योंकि वहाँ पे कई बार क्या होता है ना, असामाजिक तत्व आ जाते हैं ऐसे जो माहौल ख़राब होते हैं। जैसे कि वहाँ के दुकानदार, वहाँ पे दुकानदार और जो क्या बोलते हैं यात्रियों की लड़ाई का मेन वजह क्या है पता आपको, MRP से ज़्यादा पैसे लेना या डुप्लीकेट सिगरेट वगैरह बेचना। और आप सभी को तो पता है लगभग खाटू श्याम जी में, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे, लेकिन 50-50 मान लो, 50-50 ये आपको डुप्लीकेट ही आइटम मिलेगा, सिगरेट गुटखा। और मैं तो इनके पक्ष में हूँ, बेचो बेंचो डुप्लीकेट, जिसको जहर खाना उसमें क्या ओरिजिनल क्या डुप्लीकेट, खाओ बेंचो। अगर आपको गुटखा खाना है, सिगरेट पीने, वो जहर है, सरकार बोल रही है कि वो उससे कैंसर होता है, तो वो क्या डुप्लीकेट वाले से कैंसर नहीं होगा, कैंसर तो उससे भी होगा। तो खाओ बेंचो, उससे कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, और क्या होगा। हाँ, वो लड़ाई ये होती है कि भाई साहब ये सिगरेट डुप्लीकेट है, भैया ये गुटखा डुप्लीकेट है, आपने हमें डुप्लीकेट दे दिया। अरे तो ओरिजिनल जहर में भी क्या ओरिजिनल डुप्लीकेट, जो खाना है खाते रहो, मज़े करते रहो, कैंसर होगा तो उस डुप्लीकेट वाले से भी हो जाएगा। अब ओरिजिनल से जल्दी कैंसर करके क्या करना है, वो तो दुकानदार तो आपका भलाई कर रहे हैं कि डुप्लीकेट खाओगे जहर तो पता नहीं कैंसर ना हो आपकी, समझ गए। इसलिए ज़्यादातर लफड़ा यही रहता है, जो झगड़ा होता है ना, वो डुप्लीकेट चीज़ों से लेके या MRP से ज़्यादा पैसा लेने से यही होता है। तो ये चलता है, आपको पता है, जहाँ भीड़ होगी वहाँ कमाई होगी, जहाँ कमाई होगी वहाँ बेईमानी होगी। तो ये थोड़ा माइंडसेट बना के आया करो। पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, या तो इनके खिलाफ लड़ो, भाई एकजुट होकर लड़ो, एक सब चल के मुहिम चलाओ। और अगर ये नहीं होता है तो भाई खाटू श्याम जी को इतना बड़ा एरिया नहीं है कि आप सोचो कि 100-200 किलोमीटर के दायरे में फैला है, वहाँ आप आपको 100-200 किलोमीटर दूर चीज़ लेने जाना पड़ेगा। खाटू श्याम जी से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाहर जाओगे तो फिक्स MRP ओरिजिनल सब मिल जाएगा। तो थोड़ा सब्र करो, समझ गए, थोड़ा सब्र करो, थोड़े खुश रहना सीखो। हर चीज़ों पे तू मैं नहीं करना चाहिए, जैसे हम नहीं करें ना, होता है चलता है, समझ गए। जो ज़्यादा खाता है उसकी ज़्यादा लगती है मिर्ची। इसी के साथ हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। हमने आपको मौसम का हालचाल दे दिया। अभी चलते हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी भी अगर मौका मिलेगा तो आपको जगह जगह की फ़ोटोज़ खींच के बताएंगे DSLR से, ठीक है। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय हिंद।